विलेपार्ले के काम्बलीवाड़ी में बीएमसी द्वारा जैन मंदिर तोड़े जाने से जैन समाज में भारी आक्रोश। बीएमसी की त्वरित कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर उतरेगा जैन समाज। मुंबई के विलेपार्ले पूर्व काम्बलीवाड़ी में स्थित 30 वर्ष पुराने जैन मंदिर को बीएमसी के अधिकारियों ने अवैध बताते हुए बुलडोजर लगाकर 16 अप्रैल की सुबह 9 बजे भारी सुरक्षा के बीच ध्वस्त कर दिया। दिगंबर जिनालेक जैन मंदिर के ट्रस्टियों को कोर्ट जाने एवं सामान निकालने का मौका भी बीएमसी के अधिकारियों ने नहीं दिया। ऐसा आरोप जैन मंदिर के ट्रस्टियों ने मनपा पर लगाया है। विलेपार्ले में उक्त जिनाले काम्बलीवाड़ी के संकुल सोसाइटी अंदर स्थित था, जिससे किसी को कोई असुविधा नहीं थी। बावजूद इसके किसी के दबाव में आकर बीएमसी के अधिकारियों ने ये निर्दयतापूर्वक त्वरित कार्रवाई किया है। बीएमसी की इस त्वरित कार्रवाई के विरुद्ध जैन समाज के लोगों ने गुरुवार 17 अप्रैल को रात 8:30 बजे विलेपार्ले पूर्व स्थित श्री चिंतामणि जिनाले के उपाश्रय में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा भी उपस्थित होकर इस त्वरित कार्रवाई की कड़ी निंदा किया और जैन समाज के लोगों को न्याय दिलाने की बात कही है। जैन समाज के लोगों ने बैठक में फैसला किया है, जैन मंदिर पर हुई त्वरित कार्रवाई के विरुद्ध शनिवार 19 अप्रैल को 10 बजे बड़ा मोर्चा बीएमसी के खिलाफ निकाला जाएगा। यह मोर्चा तोड़े गए मंदिर के पास से बीएमसी ऑफिस तक सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जाएगा। हमारे शिस्त सेवा अभी शिस्त चाहिए। सुनिए, मैं आप पर एक गलत काम हुआ और मंदिर को जो कि 35 साल पुराना था, उस मंदिर को बिना सुनाई किए हुए, बिना मौका दिए हुए जब था, उसके बीच में वार्ड ऑफिसर ने किसी भी कारण से उसको तोड़ दिया। मुझे जब ये कल बात पता पड़ी, मैं पहले क्लियर कर दूं कि मुझे इस बात के बारे में पहले कोई जानकारी किसी ने नहीं दी थी। टूटने के बाद मुझे पता पड़ा कि ऐसी घटना हुई है, तो मैंने जब वार्ड ऑफिसर से बात की, तो वार्ड ऑफिसर से बात समझने के बाद में मैंने वार्ड ऑफिसर को ये जरूर कहा कि आपने न केवल गलती की, आपने बहुत बड़ी गलती की और आपने बहुत घाई करके सब ये कर दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आज पराग अलमणी जी जो है कि स्थानीय आमदार है, उनसे भी मैंने बात की, उनसे मैंने सारे मैटर को समझा और पराग अलमणी जी ने कहा कि मैं पूरा समाज के साथ में अंदर हूँ और समाज जो भी निर्णय करेगा उसमें पराग अलमणी आमदार के नाते आपके साथ में खड़ा रहेगा। मैं आपसे ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूंगा क्योंकि आप भाषण सुनने की स्थिति में भी नहीं हो। मैं भी आपकी जगह होता था तो मैं भी बहुत गुस्से में भरा हुआ होता था, दुख में होता था। और ये क्या हो गया, आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। तो अपन आज 2-3 बातें तय करते हैं। बाकी तो अभी मैंने कोर्ट के सारे पेपर मांगे, मुझे आप 1-2 दिन का समय दीजिए। मैं परसों तक सारे, कल ही दिन भर बैठ के सारे पेपर की स्टडी कर लूंगा और जिससे बात करनी करूंगा। पर 2 निर्णय हम जरूर पक्के कर सकते हैं। एक, जैसा कि मैं आ रहा था तब ये बात हो रही थी कि आरके होटल का बहिष्कार नहीं करते हुए पूर्णतः बहिष्कार करना और वहां पर उसके सामने जाकर एक बैनर लगा के रखना कि इस आरके होटल का जैन समाज और सारा अहिंसक समाज पूर्णतः बहिष्कार करता है, ताकि दूसरे लोगों को नहीं पता पड़े कि इसने क्या बदमाशी की है। दूसरा, वहां पर अगले अभी ये बता रहे भाई साहब कि अपने की वापस उस जगह पर स्थापना करवाएंगे। नहीं, एक मिनट, मेरी तो गलती, मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे पता ही नहीं पड़ा कि क्या हो गया है। मुझे तो होने के बाद पता पड़ा, पर कोई बात नहीं। मैं होने के बाद अभी कम से कम ये बात सोच है कि अपन एक आप छोटी कमेटी बना दी 4 लोगों की, जिसमें एक ट्रस्टी, लीगल एडवोकेट हो और बाकी लोगों को भी 5 लोग बन जाए, आने जाने में हमको भी काम करने की सुविधा होगी। सबसे एक साथ में बात करते हैं तो सब अच्छे मन से कर, सबके मन में अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो अपनी चीज आगे नहीं बढ़ेगी। 4-5 की छोटी टीम होती है तो टीम आप तय करिए, छोटी टीम होगी तो बात करने। मैं आपको लेकर अगले 4-5 दिनों के अंदर पराग जी और मैं लेकर आपको म्युनिसिपल कमिश्नर के पास में जाएंगे, वार्ड ऑफिसर को आपके यहाँ पर बुलाएंगे और चीफ मिनिस्टर साहब से आपकी बात रखकर आपकी बात का आगे क्या करना उनके सामने मिलकर निर्णय कराएंगे। 35 से वहाँ पे था, 1961-62 पहले का टॉलरेटेड स्ट्रक्चर बोला जाता है उसे, और ये स्ट्रक्चर इलीगल हो नहीं सकता। म्यूनसिपैलिटी का एक्ट के हिसाब से 1888 के हिसाब से बीएमसी के एक्ट के स्ट्रक्चर टॉलरेटेड स्ट्रक्चर कैटेगरी का था, उसका अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, स्ट्रक्चर पुराना था। यहाँ मंदिर बनाया था 1997 में, मंदिर बनाया गया था। उस स्ट्रक्चर का जो टेनेंट था वहाँ घर मंदिर था, उसने बोला कि हमें जाना है यहाँ से, उसने हमें ट्रस्ट को मंदिर दिया
असाइनमेंट कर दिया हमने, लैंडलॉर्ड से असाइनमेंट करके उसकी परमिशन लेके भाड़ा चिट्ठी ट्रस्ट के नाम पे 1997 से की थी, और उसका ट्रस्ट समाप्त था 1997 से। 2000 में उसकी रिपेयर परमिशन लिया हमने बीएमसी से अप्रूवल लेने के बाद में हमने स्ट्रक्चर बहुत डेलिब्रेटेड था, टूट-फूट रहा था, तो हमने परमिशन लेके स्ट्रक्चर को रिपेयर किया, तो उसके बाद में हमने वहाँ पे मंदिर बनाया। बीएमसी ने नोटिस कब दिया और क्या आपको टाइम दिया क्या कोर्ट में जाने के लिए? बीएमसी ने जब ही कोर्ट का ऑर्डर हुआ 2022 अपना 7 अप्रैल को, कोर्ट ने बोला कि 7 दिन का आपको टाइम देते हैं अपील करने के लिए। 15 तारीख को अपील का टाइम खत्म होता है, 15 तारीख को रात को 12 बजे। मैंने 16 तारीख को सवेरे और 15 तारीख को रात को वार्ड ऑफिस को फ़ोन किया था, या हमने कोर्ट में अपील फाइल की है, 16 तारीख को हियरिंग रखी है। हमने बीएमसी को मेल भी कर दिया था, 16 तारीख का अपील है, आप हियरिंग में आइएगा, वहाँ तक आप मत कीजिए। कोई रिक्वेस्ट की थी उनसे, उन्होंने हमारी कोई रिक्वेस्ट मानी नहीं। वार्ड ऑफिसर ने बोला नहीं हम तोड़ डालेंगे, हमें कोर्ट के ऑर्डर हम तोड़ेंगे। नहीं, ताबड़तोड़ जैसा सुना कि तोड़ रहे हैं, इमीडिएटली कोर्ट ने बोला कि काम बंद करो, तोड़ना नहीं है, जितना भी है तोड़ो मत। इतना कोर्ट ने बक के उनको काम अटका दिया उनका। आगे एक्शन में शनिवार को सुबह हमारी एक यात्रा होगी, जो मंदिर का ध्वस्त हुआ है वहाँ से शुरू होके हमें जो होटल पे डाउट है उनके पास होके हम बीएमसीबी के ऑफिस में आवेदन देने के लिए जाएंगे, और उसके बाद में मंत्री जी ने बताया है उसके हिसाब से जो हमने 7 जन की कमेटी बनाई है वो आगे की रणनीति हम 10 दिवस का मुहतल दिया है, और 10 दिवस में जो कार्यवाही होगी उसके बाद में जरूरत होगी तो आगे मीटिंग करेंगे। जैन समाज अहिंसा प्रेरक है और कभी भी कानून हाथ में लेता नहीं। शासन का काम करने के लिए निर्विघ्न और शांति से काम करते हैं, और उसके ऊपर बिगर सिस्टम के बिगर जो कार्यक्रम जो कार्रवाई की गई है ये बिल्कुल सहनशील जैन समाज के लिए बहुत ही तकलीफदायक है। ऐसे कार्य कानून हाथ में लेके कोई करता है उसके लिए जैन समाज चुप नहीं बैठेगा, और ऐसे कार्य करोगे तो जैन समाज इस कार्यक्रम का सख्त विरोध करते हुए इस रैली के द्वारा पूरे भारत के जैन समाज को और प्रधानमंत्री मोदी जी तक ये मैटर ले जाएंगे। हम भारत में कितने जैन या कोई भी धार्मिक स्थल बनते हैं उसको इस ढंग से निर्दय प्रमाणे तोड़ी के और इस तरह से इनकी दुर्व्यवस्था करके किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा के किसी स्ट्रक्चर को तोड़ना, इसका सख्त विरोध हम कर रहे हैं। जय जितेंद्र दोस्तों, एक बात काल खोली અને પ્રશાસન શાસનને કહી દઉં છું કે અલ્પસંખ્યક જૈન સમાજ અહિંસક છે, નપુસક નથી। હવે હથિયાર લેવાનો સમય આવી ચૂક્યો છે। અમારા સમાજ સાથે, જૈન ધર્મ સાથે, ચારે ફિરકાઓ સાથે જે રીતનો અન્યાય થયો છે, આટલા વર્ષ જૂના મંદિરને જે રીતે તોડી અમારી આસ્થા સાથે ઠેસ પહોંચાડી છે, દરેક જગ્યાએથી આજે સવારથી મેસેજ આવી રહ્યા છે। રુદન, કલ્પાંત, એક દુઃખદ ઘટના લોક સહન નથી કરી શકતા। દિલ્હીથી, ઔરંગાબાદથી, પૂનાથી બધે જ મિટિંગો ચાલુ છે, અને આનું બહુ ભવ્ય અને મોટું રૂપ નિષેધ સભાના રૂપમાં થશે, અનશન આંદોલન થશે, અને આવતીકાલે આગળ વધી એની કાર્યવાહી અમે લોકો ચાલુ કરશું। જૈન સમાજ હંમેશા ભાજપની સાથે રહ્યો છે, અને હવે અમે આશા રાખીએ છીએ કે અમારા આ અલ્પસંખ્યક સમાજ, જૈન સમાજને તેમના સાથની જરૂર છે। અમને એક સારો નિર્ણય અને સફળતા આપે અને સપોર્ટ આપે એવી હું આશા રાખું છું।